हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे थे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। पिछले पार्ट में हमने 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के इस पार्ट में हम न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नंबर 12 है। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मधु लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ ₹5 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹60,000 ऑफ मयंक लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹5,50,000। तो मधु लिमिटेड ने मयंक लिमिटेड की एसेट्स जिनकी वैल्यू 5 लाख की थी, लाइबिलिटीज जिनकी वैल्यू 60,000 रुपए की थी, उन दोनों को ले लिया 5,50,000 रुपए में। paid the purchase consideration by issuing 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। और बदले में डिवेंचर जारी कर दिए 12% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और वैल्यू है 100 की। 100 का 110 में जारी कर दिया क्योंकि 10% क्या है, प्रीमियम का। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मधु लिमिटेड। अब आपको बोले कि मधु लिमिटेड इसकी क्या क्या जनरल एंट्री करेगी। तो मधु लिमिटेड 2 जनरल एंट्री करेगी। एक करेगी बिजनेस को परचेज करने का और एक करेगी फिर पेमेंट का। तो पेमेंट हुई है इश्यू ऑफ डिवेंचर में। तो इन दोनों को आपको समझाता हूं मैं कैसे कैसे होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परचेज की तो मधु ने क्या खरीदा हुआ है मयंक का। एसेट्स 5 लाख रुपीज की एंड लाइबिलिटी 60,000 रुपीज की। अब हम देखते हैं कि नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी है। तो लाइबिलिटीज की तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जब हम 5 लाख रुपीज में से 60,000 रुपीज को लेस कर देंगे तो 4,40,000 हो गई नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स की। अब इसके बदले में पेमेंट कितनी हुई है मयंक को। तो पेड टू मयंक लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन दिया है ₹5,50,000। तो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है और जो वैल्यू एसेट्स है वो कम है। इसका मतलब कुछ और भी बिक रहा है। तो मयंक क्या बेच रहा है मधु को, वो बेच रहा है गुडविल। और मधु मयंक से क्या खरीद रही है, गुडविल। ठीक है। तो जब भी परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है और आपकी नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स कम हो तो उसका मतलब गुडविल होता है। और कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो कम रहता है और वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या हो जाती है, ज्यादा। तो इसका मतलब वो कैपिटल रिजर्व होता है, तो उसको क्रेडिट किया जाता है क्योंकि वो प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पर क्या खरीदी जा रही है, गुडविल। तो गुडविल को क्या किया जाएगा, डेबिट। और एक और बात बताता हूं मैं आपको कि जब भी बिजनेस को खरीदा जाता है तो बिजनेस को खरीदने के साथ साथ गुडविल को खरीदा जाता है तो उसको बोलते हैं हम परचेज गुडविल। तो गुडविल 2 टाइप्स की होती है, एक परचेज्ड एक नॉन परचेज्ड। तो नॉन परचेज्ड को हम सेल्फ जनरेटेड भी कहते हैं। तो वो होती है ऐसी जिसको हम खुद जनरेट करते हैं। नया बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो जब हम ईमानदारी के साथ क्या करते हैं, रेपुटेशन को बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड। और ये हुई परचेज्ड क्योंकि इसको खरीदा जा रहा है। और बैलेंस शीट में इसी गुडविल को क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि गुडविल कितनी बन गई। तो बन गई 5,50,000 माइनस 4,40,000 रुपीज 1,10,000 बन गई गुडविल। तो इसका मतलब अब पहली जनरल एंट्रीज क्या बनेगी, मधु क्या क्या खरीद रही है, एक खरीद रही है एसेट्स, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। एक क्या खरीद रही है, गुडविल, तो गुडविल भी डेबिट हो जाएगी, अमाउंट आपको बता दिया। और क्रेडिट क्या क्या होगा, एक लाइबिलिटीज और एक इसके साथ साथ क्रेडिट हो जाएगा मयंक का अकाउंट क्योंकि उसको पेमेंट होगी। तो टोटल जो डेबिट है वो भी 6,10,000 एंड टोटल क्रेडिट भी कितना हो जाएगा, 6,10,000 रुपीज। अब देखते हैं हम जो सेकंड पार्ट है पेमेंट का, उसको मैं आपको समझाता हूं। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड टू मयंक। तो मयंक को कितने डिवेंचर इशू किए। तो इससे पहले हम जानते हैं कि मयंक की पेमेंट कितनी है। तो अमाउंट पेएबल टू मयंक वो है 5,50,000। अब हम डिवेंचर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर की कितनी है, 100 रुपीज, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसके साथ साथ अब 10% प्रीमियम का भी लिया जा रहा है उससे। तो ऐड हम कर देंगे 10% प्रीमियम, जो 100 का 10% बन गया 10। तो इसका मतलब जो प्राइस ऑफ 1 डिवेंचर है जो लिया जा रहा है किसके द्वारा, मधु के द्वारा मयंक से, तो वो लिया जा रहा है ₹110। तो जब हम 5,50,000 को 110 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 आ गए डिवेंचर। ठीक है। अब हम करते हैं पेमेंट। तो 5,000 डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी बनेगी, तो फेस वैल्यू 100 रुपीज की है। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हो गया ₹5 लाख। इसके साथ साथ जो प्रीमियम का अमाउंट है वो भी निकाल सकते हैं क्योंकि 5,000 डिवेंचर हमने निकाल लिए और प्रीमियम है 10 रुपीज का। तो ₹50,000
10,000 हो गया प्रीमियम का। इस तरह पेमेंट हमने उसको कर दी 5,50,000। तो अब जनरल एंट्रीज इसमें क्या क्या बनेगी, तो जो मयंक अकाउंट वो डेबिट हो जाएगा 5,50,000 से, और 12% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख से। इसके साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से। वो क्यों होगा क्रेडिट, क्योंकि मधु अपना डिवेंचर्स प्रीमियम में बेच रहे, तो मधु को क्या हो रहा है, फायदा। तो इसलिए जब प्रॉफिट हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो आपको बता दिया। तो अब आप इसको कैसे बताएंगे जनरल एंट्रीज में, तो सबसे पहले आप लिखेंगे जनरल एंट्री ऑफ मधु लिमिटेड। अब आप फॉर्मेट बनाएंगे, तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। तो पहली जनरल एंट्रीज बन जाएगी परचेज की, जो होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, और अमाउंट आ जाएगा 5 लाख एंड 1,10,000। टू लाइबिलिटीज वो आ जाएगा 60,000 एंड टू मयंक अकाउंट 5,50,000। और नरेशन लिख दी जाएगी बीइंग परचेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मयंक लिमिटेड। फिर उसके बाद आप एक लाइन लगा देंगे, और उसके बाद फिर सेकंड जनरल एंट्री करेगी इश्यू ऑफ डिवेंचर की। वो क्या होगी, मयंक लिमिटेड अकाउंट डेबिट 5,50,000 उसको पेमेंट की जाएगी। कैसे कैसे, तो टू 12% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख की, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 50,000। और नरेशन क्या लिख दी जाएगी, बीइंग इशू ऑफ डिवेंचर टू मयंक लिमिटेड। इसके बाद आप एक लाइन लगा देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।